तो कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग लेके आ गए चैप्टर नंबर 8.1। ठीक है, ये ट्रिगोमेट्रिक सवाल है। तो आज हम लोग इसको अच्छा से बारीकी से पढ़ेंगे, हर सवाल का सोल्यूशन करेंगे। ठीक, बेहतरीन तरीका से बताएंगे। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिएगा अपने दोस्त सबको। ठीक, चलिए देखिए, बोलते हैं त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है। ये पढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें हम लोग 2 चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, टोटल 8.1 में मतलब ये त्रिकोणमिति में 4 होता है, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4। उसके बाद एक होता है हाइट एंड डिस्टेंस जो 9.1 है, 9.2 है। ये दोनों चैप्टर इतना बेहतरीन चैप्टर है आप क्लास 10th का मैथ के लिए। इस दोनों चैप्टर को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो टोटल 40 नंबर का आप कवर कर लेते हैं मैथ में। जैसे 100 नंबर का एग्जाम होता है मैथ में, ठीक है, तो उसमें से अगर ये 2 चैप्टर अच्छा से पढ़ते हैं तो आपको टोटल 40 नंबर का आप मैथ में पकड़ आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छा से समझिएगा। हम सुजीत कुमार अम्बेडकर कोचिंग सेंटर का टीचर। ठीक, तो हम ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक, तो आपको अगर पढ़ना है तो मेरा ऐप है सुजीत कुमार नाम से, गूगल प्ले में आप वहाँ से प्ले स्टोर में जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको सिलेबस परचेस करना है तो आप परचेस भी कर सकते हैं। मैथ मात्र 300 टका में पूरा साल खत्म कर देते हैं, आपको सब चीज मिलेगा, आप लोग कर देखिए। ठीक है, चलिए, तो पहला नंबर सवाल है त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित मतलब जो नीचे में दिया है ये वाला, इसी का मान ज्ञात करना है। इसी का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे चलिए देखते हैं। चलिए, तो पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हम लोग का क्या है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए, इसको हम लोग A मान लिए, इसको B मान लिए, इसको C। ये हम लोग का यहाँ 90 डिग्री, ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। बोला है कि समकोण त्रिभुज में B समकोण है, B समकोण कर दिए। AB 24 है, यहाँ से जो यहाँ है ये 24 सेंटीमीटर है। ठीक, फिर बोलता है BC, BC मतलब क्यों? नीचा वाला, ये वाला, ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो बोलता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए पहले सबसे पहले हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं H, हाइपोटेनियस, कर्ण, हिंदी में बोलते हैं कर्ण। तो H निकालने का जो फॉर्मूला इसमें पढ़े थे हम लोग, ठीक ना, आपका लाइव क्लास सेशन में होगा आपका त्रिकोणमिति का थ्योरी, आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक, तो हम लोग H का फॉर्मूला पढ़ाए थे, ये पाइथागोरस पर मैंने दिया था। H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये सूत्र होता था। ठीक, तो P का मान हम लोग यहाँ क्या मानेंगे? जैसे मान लीजिए ये A है, छोड़िए, ऐसे जनरली त्रिभुज है, ये P होता है, ये B होता है और ये H होता है। ठीक, तो P का मान यहाँ हम लोग 24 लेंगे, 24 का स्क्वायर प्लस B का मान 7 लेंगे तो 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 625 आ जाता है, और 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। इसका मतलब H का मान हम लोग का 25 आ गया। H का मान कितना हो गया? 25। अब रोमन 1 में देखिए, रोमन 1 में क्या निकालना है? रोमन 1 में हमको साइन A का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? साइन A का। साइन A का फॉर्मूला होता है P/H। क्या होता है? P/H। अब देखिए, हमको यहाँ ई लेके चलना है, ये एंगल को देखना है थोड़ा सा। किसको देखना है? एंगल को। अगर एंगल ए दिया रहे तो हम लोग का तो यहाँ ए है, तो ये हम लोग का एंगल ए हो जाएगा। ठीक है, तो जो एंगल दिया रहेगा, हाँ, उस एंगल का सामने वाला भुजा उसको पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी। और जो इधर हो जाएगा तब ये हम लोग का बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसके लिए? तो एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। अब तो एंगल ए के लिए देख रहे हैं साइन ए, तो पी हो जाएगा हम लोग का 7, अब बट्टा बी कितना हो जाएगा? वो एच है, एच हो जाएगा हम लोग का, एच तो 25 है ना आया है हम लोग का। देखिए सवाल में यहाँ एच आया 25, तो 7 बट्टा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब दूसरा निकालना है कोस का। किसका निकालना है? कोस का। यहाँ कोस ए दिया, दूसरा क्या दिया है? कोस ए। तो कोस ए का फॉर्मूला होता है B/H। क्या होता है? B/H। तो ये भी एंगल ए के लिए है,
तो एक के लिए बी ये है, अब पी ये है और एच ये है, तो बी बाय एच है, तो बी का मान हम लोग का 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 बटा एच, एच तो कभी बदलता नहीं है, तो एच हम लोग का हो जाएगा 25। ठीक, ये हो गया रोमन 1 का सवाल। अब हम लोग रोमन 2 कर लेते हैं इसी जगह। रोमन 2 में जो दिया है, ये दिया है साइन सी। क्या दिया है? साइन सी। तो साइन सी सब मतलब समझिए, अब एंगल ये बोल रहा है, एंगल कौन बोला? ये वाला। तो जो एंगल बोलेगा उसके सामने वाला पी हो जाता है, उसके सामने वाला क्या होता है? पी। तो अब हम लोग का जो पी होगा ये 24 हो जाएगा। पी कितना हो जाएगा? 24। तो जब पी 24 हो गया नीचे ऊपर वाला, तो ये होगा हम लोग का बी। ये अब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बी हो जाएगा 7। तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बाय एच। क्या होता है? पी बाय एच। तो पी तो हम लोग का वो हो गया अब 24, अब बटा एच, एच कितना? 25। अब कोस सी निकालेंगे, तो कोस सी के लिए क्या था फॉर्मूला? वही होता है बी बाय एच, है ना। तो बी का मान यहाँ कितना आ जाएगा? 7, अब बटा एच, एच का मान कितना? 25। तो यही हम लोग का क्या जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग अब सवाल नंबर 2 पे आ गए। ठीक है, 2 नंबर सवाल क्या है? आकृति 8.13 में, ये हम लोग का आकृति है 8.13, 8.13। ठीक है, इसमें बोल रहा है 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करें। 10p माइनस कोट आर का। ठीक, तो कैसे ज्ञात करें? ध्यान दीजिए, यहाँ जो दिया है हम लोग का फिगर, इस फिगर में देखिए ये 90 डिग्री बोला है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने हम लोग एच का मान होता है, और जो सीधा रहता है खड़ा भुजा उसको हम लोग पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी। एच हो गया, पी हो गया, तो हम लोग बी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? बी। तो बी निकालने का हम लोग को जो फॉर्मूला दिया था किसने? पाइथागोरस प्रमेय ने। पाइथागोरस प्रमेय ने, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस ने। ठीक, इसमें क्या बोला था कि बी बराबर फॉर्मूला लिखना है आपको एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच का मान देखिए कितना? 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पी, पी का मान कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169, कितना होता है? माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। दोनों का अगर हम घटाते हैं तो 9 में 4 गया 5, 16 में 14 गया 2, 25 हो गया। अब 25 का वर्गमूल हम लोग का 5 आता है। कितना आता है? 5। इसका मतलब बी का मान हम लोग का 5 हो गया। बी का मान कितना आ गया? 5। अब हम लोग सवाल में आते हैं, बोला 10p, यहाँ कोट आर, तो p ये है, p ये है, तो इसके लिए सामने वाला p हो जाएगा, और ये कितना आया है? 5। और जब एंगल ये रहेगा तो इसके लिए p ये हो जाता है। तो ठीक है, चलिए 10p और क्या दिया है? कोट आर, 10p माइनस कोट आर। तो 10 के लिए फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, p बाय बी होता है। क्या होता है? p बाय बी, और सॉरी माइनस। अब बहुत दिक्कत है ना, माइनस क्या होता है? कोट का होता है b बाय पी। ठीक है, तब 10p के लिए जो p होगा हम लोग का 5 होगा। हाँ, b कौन हो जाएगा? 12 माइनस r के लिए, r के लिए b कौन होगा? r के लिए b तो ये 5 ही हो जाएगा, और p कौन हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। अब 5/12 में माइनस 5/12 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? इसका आंसर। नहीं समझ में आया? चलिए 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल बोलता है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। ये सब सवाल आपको ना ऑब्जेक्टिव में आएगा। कौन सी में आएगा? ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो यहाँ ऐसा दिया रहेगा, एक ठोका किसी का मान निकाले नहीं बोलेगा, दूगो को नहीं, कभी कभी दूगो भी दे देगा। तो कैसे निकाला? ध्यान दीजिए, साइन का होता है पी, नीचा वाला होता है एच, पी और एच। साइन का क्या होता है? पी बाय एच। तो पी दिया, एच दिया, हम लोग बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बी। तो बी का फॉर्मूला पढ़े थे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक, तो h का मान हम लोग का 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस p, p का मान 3, तो 3 का स्क्वायर।
तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 16 में 9 गया, बचेगा 7। 7 का वर्गमूल नहीं होता है, इसका मतलब हम लोग का बी का मान हो गया √7। क्या हो गया बी का मान √7। अब आ जाइए सवाल में, बोला कोस ए निकालने, क्या निकालने, कोस ए। यहाँ एंगल का चक्कर नहीं है, सब में ए ही दिया है, ठीक है। चलिए, तो कोस का होता है b/h, क्या होता है b/h। तो b का मान अभी तुरंत आया था, कितना, √7 है ना। अब बटा h का मान कितना है 4। अब फिर निकालेंगे tan a। tan का फॉर्मूला होता है p/b, p/b। तो p का मान हम लोग का है 3, अब बटे b का मान है √7। तो यही दोनों हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। सवाल समझ में आया होगा, लाइक कर। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4, वीवीआई क्वेश्चन है, कर लेते हैं वीवीआई, कर लीजिए आप लोग। ये सब सवाल 2 नंबर में आएगा, ये तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में मोस्ट है। ठीक, दिया है सब 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो चलिए इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले इस 15 को क्या करेंगे, बराबर के इस पार भेज लेंगे। तो 15 जो है कोट ए के साथ गुणाम है, 15 क्या है, कोट ए के साथ में गुणाम है। इसको इधर भेजेंगे तो वो भगा में आ जाएगा, कौन सी में आ जाएगा, भगा में। तो हम इसको लिखेंगे पहले, कोट ए बराबर 8/15, ठीक है। ये वाला 15 जो था बराबर का इस पार ला लिए, तो बट्टा में आ गया। अब जो कोट ए हुआ, कोट को हम लोग फॉर्मूला होता है b/p, मतलब ऊपर वाला b नीचे वाला p, ऊपर वाला b नीचे वाला p। तो यहाँ पर हम लोग को h निकालना होगा, क्या निकालना होगा, h निकालना होगा। तो h का फॉर्मूला बताया था पाइथागोरस प्रमेय ने, p² + b², p² + b²। तो p का मान यहाँ 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस b का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे 225 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होता है। दोनों को जोड़ते हैं, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे। अब क्या होगा, 225 और 64 कितना हो गया, 289, 289। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 17 आता है, कितना आता है, 17, ठीक है। तो हम लोग का h कितना आ गया, 17 आ गया। अब हम लोग का देखिए सवाल, साइन ए बोला था, क्या बोला है, साइन ए, साइन का फॉर्मूला होता है p/h। तो p तो हम लोग का 15 हुआ, बटा h कितना निकला है 17, ये आंसर हो गया। दूसरा बोला सेक ए, ठीक, सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, तो कोस का होता है b/h, तो इसका होगा h/b, h/b। तो h का फॉर्मूला क्या है, h का मान क्या है 17, अब बट्टा b का मान कितना 8, तो 17/8। यही दोनों क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल हम लोग समझते हैं। 5 नंबर सवाल दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर क्या दिया है, 13/12। सेक जो होता है h/b होता है, h/b, h/b। क्यों कि कोस का b/h होता है, इसका उल्टा हो जाएगा h/b। जब h दिया है और ये b दिया है, तो हम लोग p का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे अब, p का। तो p का फॉर्मूला होता है √h² - b², ठीक। तो अब देखिए h का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, माइनस 12 का स्क्वायर 144। अब घटाएंगे तो 25 आएगा, कितना आएगा सॉरी, अब 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5। थोड़ा सा तबियत लगता है डिसमिस हो जाएगा। अब देखिए सवाल में आगे क्या बोला है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। तो सेक तो था ही, आगे क्या निकालना है, साइन ए का साइन थीटा निकालना है। दूसरा क्या निकालना है, कोस थीटा निकालना है। तीसरा क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है। फिर कोट थीटा, सेक तो ही है, कोसेक थीटा। ये सब का मान हम लोग को निकालना है। ये सब का फॉर्मूला हम लोग कैसे जानेंगे, उसके लिए एक चीज अभी हम बताने जा रहे हैं, इसको अच्छा से समझिएगा, ठीक, याद करिएगा।
पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा। हिंदुस्तान हरा भरा, बोले तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसमें कैसे इसको करिएगा, तो पहला वाला जो होता है वो साइन थीटा का होता है, किसका होता है, साइन का। दूसरा होता है वो कोस का, और तीसरा होता है टेन का, ठीक। और नीचा से अगर देखेंगे तो पहला वाला होता है कोसेक का, हाँ, और नीचा से दूसरा होता है सेक का, इधर होता है कोट का, ठीक। अब देखिए हमको जो जो चीज निकालना उसका देखिए, साइन का, तो साइन का क्या, पी बाय एच, साइन का पी बाय एच। तो देखिए पी का मान हम लोग का कितना है, 5 आया है, अब बटा एच, एच कितना है 13, एक हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा है कोस थीटा, बोले तो कोस का होता है ये, तो बी बाय एच, तो बी बाय एच। अच्छा बी का मान देखिए तो 12 हो गया, बटा एच, एच कितना है 13। अब 10, यही तो 10 शुरू वाला, तो पी बाय बी, तो लिखेंगे पी बाय बी। तो पी का मान कितना है, ये यही ना पी, तो पी का मान 5 हो गया, बटा बी, बी का मान कितना 12। अब यहाँ जाइए, कोट, कोट क्या बोले थे, नीचे से देखते हैं कोट का होता है, नीचे क्या, बी बाय पी, बी बाय पी, पहले बी लिख देंगे तब पी लिख देंगे। तो बी का मान देखिए, बी का मान 12 और पी का मान 5, ये हो गया। अब कोसेक, यही ना कोसेक, एच बाय बी, पी एच बाय पी, एच बाय पी, तो एच का मान कितना है 13, अब बट्टा पी, पी का मान 5। यही सब हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या याद रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। चलिए।